बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं इनके और इनके मेडिकल कॉलेजेस के दरमियान अब सिर्फ एक चीज़ रह चुकी है, सिर्फ एक चीज़ का फ़ासला बाकी है और वो है इनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर। इन मेडिकल कॉलेजेस में जो इन्होंने अप्लाई करना है, जो अपनी रजिस्ट्रेशंस जाके UHS की वेबसाइट पे करनी है, दैट इज़ द ओनली थिंग जो अब रह गई है। और स्टूडेंट्स इस एक चीज़ को लेके दे आर वेरी क्यूरियस, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कन्फ्यूजन का शिकार है और डर भी है कि कहीं इसमें हम कोई गलती ना कर लें। और इसमें काफ़ी हद तक उनका ये पॉइंट वैलिड है, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ख़ास तौर पे जो IBCC की वेरिफिकेशन को इसमें इंसर्ट किया गया है, दैट सिंगल थिंग मेक दिस प्रोसीजर वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू बी ऑनेस्ट। अब ये प्रोसीजर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग कि ये इतना मुश्किल नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आई थिंक 2019 में कोई ऑलमोस्ट कोई 800-900 के करीब जो है फेक डिग्रीज़ के ऊपर स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। और उसके बाद से जो अथॉरिटीज़ थी देवर थिंकिंग कि कोई प्रॉपर सिस्टम लेके आया जाए जिसमें वेरिफिकेशन स्टूडेंट्स की जो डिग्रीज़ हैं, जो उनकी सनतें हैं, उनकी तस्दीक की जाए, वेरिफिकेशन की जाए। एंड लास्ट ईयर हमने देखा कि नम्स ने और फिर UHS ने इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया कि वो स्टूडेंट्स जो इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करेंगे वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करने से पहले IBCC से अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाएंगे। अब मैं इसमें आपको बताता चाहूँ कि जो नम्स की तरफ से सर्कुलर आया, उस सर्कुलर में भी उन्होंने कहा कि अपने मैट्रिक और इंटर के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको आपने अटेस्ट करवाना है IBCC से। IBCC अब डायरेक्ट नहीं जाते हैं। IBCC की रजिस्ट्रेशन के लिए आपने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, पहले आपने अपने जो मुतलका बोर्ड है उससे वेरिफिकेशन करवानी है। अब IBCC लास्ट टाइम जो बच्चे हमारे गुजरांवाला के, अगर मैं देखूं, जो हमारे गुजरांवाला के स्टूडेंट्स थे वो IBCC की वेरिफिकेशन से पहले जब बोर्ड जा रहे थे तो उनको एक सील्ड इन्वेलप बोर्ड से लेना होता था और वो सील्ड इन्वेलप थ्रू कोरियर या खुद अपॉइंटमेंट लेके जाके वो IBCC को देते थे और फिर IBCC उनकी जो डिग्रीज थी, सर्टिफिकेट्स थे, उनको अटेस्ट करता था। इस साल IBCC ने मेंशन कर दिया कि कुछ बोर्ड्स हैं जो अब उनके साथ डायरेक्टली लिंक्ड हो चुके हैं और उनमें से एक गुजरांवाला बोर्ड भी है। सो अब गुजरांवाला बोर्ड के स्टूडेंट्स को कोई सील्ड इन्वेलप अपने बोर्ड से लेके नहीं जाना, बट इट डजंट मीन्स कि उनको बोर्ड से अपनी वेरिफिकेशन नहीं करवानी। आपका सबसे पहला स्टेप, और मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है कि ये जो अब के दिन हैं, जिन दिनों में खामोशी है, एक सन्नाटा है, इंतज़ार है कि UHS की वेबसाइट या UHS की तरफ से कोई अनाउंसमेंट सामने आए, हमें इस खामोशी सन्नाटे में जितनी जल्दी हो सके अपने ये डॉक्यूमेंट्स की इनको मुकम्मल करना, इनकी वेरिफिकेशन अटेस्टेशन का प्रोसीजर कंप्लीट फ़ौरन कर लेना चाहिए, इसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ये बहुत आसान प्रोसीजर है, इसको स्टेप बाय स्टेप आपने सिर्फ समझना है, अंडरस्टैंड करना है और मैं आपको करके भी दिखाऊँगा, आपने इसको फॉलो करना है। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने अपने बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है। फॉर एग्जांपल गुजरांवाला बोर्ड है, जब हम उसके होम पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे डाउनलोड्स का बटन आता है, आपने उस पर कर्सर लेके जाना है माउस, तो नीचे 3 ऑप्शंस आ जाएंगी। उनमें सबसे पहली ऑप्शन जो सी है ना, वो फॉर्म की ऑप्शन है। आपने क्लिक करना है उसके ऊपर के फॉर्म्स पे, तो आपके सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट ओपन हो जाएगी कि जी ये फॉर्म्स हैं। आप जिस फॉर्म पे क्लिक करेंगे वो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस फॉर्म जो फॉर्म की लिस्ट है इसमें नंबर 19 के ऊपर जो फॉर्म गिवन है दैट इज़ दी दरख्वास्त बराए IBCC वेरिफिकेशन, और अगर मैं इसका नंबर 19 पे नाम पढ़ूँ तो वो है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IBCC वेरिफिकेशन। आपने इस फॉर्म पे क्लिक करना है, इसे डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट लेके इसको पूरा फिल करना है। इसके साथ आपके ना सिर्फ इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट कार्ड की कॉपी लगेगी या अगर आपकी सनत आ गई तो वो लगेगी, बल्कि साथ में आपके मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी साथ अटैच होंगे। आपकी तस्वीर एक मांगी गई है इसके अंदर, और अगर ये फॉर्म आप बोर्ड से जाके रिसीव करते हैं तो 100 रुपीज़ इसके आपको चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, जो कि प्रिंट चार्जेस होते हैं। अब इस फॉर्म के साथ ये फॉर्म आपने पूरा फिल करना है, फिल करके जो डॉक्यूमेंट्स इस पे लिखे हैं वो साथ में अटैच करने हैं, और उसी वेबसाइट से बोर्ड की जहाँ पे आपने डाउनलोड्स पे जाके क्लिक किया था वहीं पर आपने डाउनलोड्स पर दोबारा कर्सर ले जाना है और जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगी वो है ऑनलाइन चलान फॉर्म। आपने ऑनलाइन चलान फॉर्म पे क्लिक करना है और फ़ी कैटेगरी के अंदर आपने वेरिफिकेशन फ़ी के ऊपर क्लिक कर देना है। पर्पस के अंदर आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, वहाँ पे आपने IBCC वेरिफिकेशन फॉर IBCC
मैट्रिक एंड इंटर सर्टिफिकेट रिज़ल्ट, यहाँ पे मेंशन है कि दो ऑप्शंस हैं। एक ये है कि आप मतलब दो ऑप्शंस हैं जिनमें मैट्रिक इंटर दोनों अवेलेबल है। एक है वेरिफिकेशन फॉर आईबीसीसी मैट्रिक एंड इंटर, और इसमें आपका सर्टिफिकेट या रिज़ल्ट कार्ड हो रहा है। दूसरी ऑप्शन है जिसमें आप कह रहे हैं कि मैंने सनद भी करानी है और रिज़ल्ट कार्ड भी कराना है। मेरा ख्याल है आप मोस्टली बच्चों की सनद नहीं आई और आपके पास इस वक्त आपके रिज़ल्ट कार्ड्स हैं, जो डिटेल मार्कशीट है। आपने इसमें भी जो वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं वो नहीं लेके जानी, जो आपको आपके स्कूल या कॉलेज से मिली है उनकी स्टैंप के साथ आपने वो बेसिकली ये टेस्ट करवानी है। तो आप यहाँ पे जो क्लिक करेंगे वो बोथ वाली ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे, उससे ऊपर है पर्सनल वेरिफिकेशन फॉर मैट्रिक एंड इंटर सर्टिफिकेट रिजल्ट कार्ड, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने नीचे इसकी 6100 फीस आ जाएगी, अपना नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उसके बाद आपने डाउनलोड कर लेना चलान फॉर्म। जैसे ही आप चलान फॉर्म को डाउनलोड करते हैं तो आपके सामने चलान फॉर्म आ जाएगा। ये चलान फॉर्म जाके अपने बैंक में पे करना है। पेड कॉपी और ये जो फॉर्म पहले डाउनलोड किया था और जिसको फिल किया और अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, और इसके साथ आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करने। मेक श्योर दिस थिंग कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपने आईबीसीसी से जाके वेरीफाई करवाने, उसके पीछे आईबीसीसी अपनी स्टैंप लगाएगा, बार कोड का एक पूरा उनका स्टैंप सिस्टम है। आपने जो आपकी फ़ोटोकॉपीज़ हैं बेसिकली वो यहाँ लेके जानी है बोर्ड के पास। बोर्ड आपकी फ़ोटोकॉपीज़ बेसिकली रखता है, उसको वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजारता है, और बोर्ड से वेरिफिकेशन करवाने के बाद अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि आपने आईबीसीसी की जो वेबसाइट है वहाँ पे चले जाना है। आईबीसीसी की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो आपने वेबसाइट के ऊपर नीचे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन में 4 ऑप्शन है, आपने सेकंड ऑप्शन पे जाना है अटेस्टेशन पे। जैसे ही आप अटेस्टेशन पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं बना, जैसे रिपीटर्स हैं उन्होंने पिछले साल बनाया हुआ था अकाउंट, तो किसी ने अकाउंट बनाया लेकिन बाद में करवाई नहीं वेरिफिकेशन, आप जो फ्रेशर्स हैं आप जस्ट सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। आपका अकाउंट नहीं बना, रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करके जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपको मिलेगा, उसके थ्रू फिर आपने लॉगिन करना है। लॉगिन जब आप इसमें जाके करते हैं तो मैं इसमें अब लॉगिन करके देखता हूँ क्योंकि मैंने एक अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर लॉगिन करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह से इनका ये पोर्टल ओपन हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द आईबीसीसी पोर्टल फॉर अटेस्टेशन। अब इस आईबीसीसी के अटेस्टेशन में टॉप पे मेंशन है कि अगर आपका बोर्ड, नीचे बोर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, इनमें से कोई भी आपका बोर्ड है तो आपको सील्ड एनवेलप लाने की ज़रूरत नहीं है। आपका बोर्ड डायरेक्टली लिंक्ड है, ऑटोमेटिकली उनके पास डाटा पहुँच जाता है वेरिफिकेशन का। अच्छा, अब 3 प्रोसेस हैं जिनके थ्रू आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि हमने लाहौर सेलेक्ट करना है या इस्लामाबाद, और इनमें से कौन सी ऑप्शन फास्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ, इनमें एक ऑप्शन ऐसी है जो पिछले साल नहीं थी, इस साल आई है, और वो सबसे फास्ट है, और वो है वॉक इन एक्सप्रेस इवनिंग सर्विस। आईबीसीसी के पास बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत से लोग जो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, मोफास के बाद वो आईबीसीसी जाते हैं, और वो कई तरह की वेरिफिकेशन आईबीसीसी कर रहा होता है। इक्विलेंस के सर्टिफिकेट्स हमारे कैम्ब्रिज के बच्चे यहाँ से बनवा रहे होते हैं, तो अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलती है। मतलब अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो शायद आपको 1.5 माह बाद की अपॉइंटमेंट दे रहा हो इस वक्त आईबीसीसी। इसी तरह अगर आप कोरियर के थ्रू करवाते हैं तो कोरियर में उन्होंने मेंशन किया है कि 15 से 16 दिन में वो आपकी अटेस्टेशन करेंगे। मतलब अगर आप अभी भी करवाते हैं तो मेरा ख्याल है थ्रू कोरियर भी करवाई जा सकती है, इतना टाइम है, आपकी आ जाएगी वेरिफिकेशन होके। बट जो सबसे बेस्ट मेरा ख्याल है, जो बेस्ट और फास्टेस्ट रूट है, वो है सेकंड ऑप्शन, वॉक इन एक्सप्रेस इवनिंग सर्विस। ये क्या है? ये आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपना दिन लें, आपने इवनिंग में जाना है अपनी वेरिफिकेशन मुकम्मल करवा के, लेकिन इसमें अपने मॉर्निंग टाइम में नहीं जाना, इसमें आपने इवनिंग टाइम में जाना है। अब यहाँ पे आपने अपनी लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो न्यू एप्लीकेशन है, आपने अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे जाके न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करनी है। अच्छा, अब एक्सप्रेस में आप 6 बजे से रात 11 बजे के दरमियान आपको जाना होता है। आप कल की डेट ले सकते हैं, मतलब बच्चे अक्सर कह रहे हैं सर मुझे डेट नहीं मिल रही, मुझे बहुत देर बाद की डेट मिल रही है। एक्सप्रेस में भाई आप कल चले जाएं, कल की डेट ले लें, इस टाइम में जाके अटेस्टेशन करवा लें, आप परसों की डेट ले लें। यहाँ पे आपको डेट वाली जो प्रॉब्लम है उससे निजात मिल जाएगी, आप फ़ौरन अपनी अटेस्टेशन करवा लेंगे, जो कि बड़ा ही बेहतरीन तरीका है। इसको केयरफुली पूरी एप्लीकेशन में, इस एप्लीकेशन के 5 प्रोसेस हैं।
नंबर 1 है पर्सनल डिटेल्स, अपनी पर्सनल डिटेल मेंशन करें इसके अंदर, एजुकेशनल डिटेल्स सारी अपनी मेंशन करें, अटेस्टेशन में उसने ऑप्शन दी हुई हैं उसमें से थ्रू एक्सप्रेस सर्विस ऑप्शन को क्लिक करें। फिर उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है वो आती है कि डॉक्यूमेंट्स की सिलेक्शन। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की सिलेक्शन वाला प्रोसीजर है, स्टूडेंट्स यहाँ भी जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने क्या सिलेक्ट करना है। भाई अगर आपके पास सनत नहीं ना आई है तो पहली ऑप्शन आपने नहीं टिक करनी, सर्टिफिकेट सनत उनके लिए है जिन्होंने सनत ले ली है जाके। अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूं तो उनके पास तो इस वक्त ना मैट्रिक की सनत है ना इंटर की सनत है, तो डेफिनेटली आप डिटेल मार्कशीट रिजल्ट कार्ड पर जाएंगे। अब डिटेल मार्कशीट रिजल्ट कार्ड में भी 2 ऑप्शन है, पार्ट 1 पार्ट 2। जो हमारे स्टूडेंट्स के पास मौजूद है वो पार्ट 2 वाली डिटेल मार्कशीट है जिसमें पार्ट 1 ऑटोमेटिकली सारे नंबर गिवन है। तो आपको यहाँ पे दोनों को करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पार्ट 2 वाली जो सेकंड ऑप्शन है उस पे जाके ओरिजिनल पे क्लिक करना है, क्योंकि आप ओरिजिनल को करवा रहे हैं टेस्ट, ताकि लाइफ टाइम अटेस्टेशन हो जाए आपकी। और 3000 इसकी फ़ी है आई थिंक, मैं इसमें यहाँ पे मैंशन करता हूँ। अच्छा, इसमें एक और है, नंबर ऑफ अटेस्टेड कॉपीज़, कि भाई आप ओरिजिनल के साथ कॉपीज़ भी टेस्ट करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे एक कॉपी भी करवानी है तो 1500 मजीद ऐड हो जाएगा। अगर मुझे जस्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाने हैं तो 3000 फीस है। अगर मैं नंबर ऑफ अटेस्टेड कॉपीज़ भी साथ में करवाना चाह रहा हूँ तो अटेस्टेड कॉपीज़ भी मुझे चाहिए उसकी, मतलब मैं सनद भेज रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ सनद को भी IBCC टेस्ट कर दे और एक उसकी कॉपी भी अटेस्ट करके मुझे दे, तो 1500 आपके एडिशनल चार्जेस लगेंगे, तो आप ये भी करवा सकते हैं। देन आपने सील्ड एनवेलप तो हम भेज ही नहीं रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे वो ज़ीरो ही रहने दें, इसको कुछ भी नहीं करना, सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने अच्छा, जो वॉक इन एक्सप्रेस सर्विस है इसमें लाहौर की ऑप्शन नहीं है। ये अच्छी बात है कि आपको कल की डेट मिल जाएगी, परसों की, जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। बट सेकंड ऑप्शन इज़ दैट कि लाहौर तो यहाँ से नज़दीक है अगर आपके, तो लाहौर नहीं है इसमें ऑप्शन। इसमें आपको इस्लामाबाद जाना है। अच्छी बात यह है कि आप सुबह यहाँ से निकलें तो 6 बजे वहाँ शाम को पहुँच के शाम को प्रोसेस करवाएं, रात को निकल के वापस आ जाएं अपने घर। और फिर इसमें ऑप्शन है सेल्फ है या कोई ऑथोराइज जा रहा है। अगर कोई ऑथोराइज जा रहा है उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ती है, और अगर पेरेंट्स वगैरह हैं उनकी डिटेल मेंशन करनी पड़ती है। और अगर आप खुद जा रहे हैं तो सेल्फ पे क्लिक करें, इन दैट केस आपको डिटेल नहीं देनी पड़ेगी और इसको आपने सबमिट कर देना है। यहाँ पे मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ कि इस पर हमारे पास क्या ऑप्शन आती है। मैंने यहाँ पे जो डेट सेलेक्ट की है वो की है 4 अक्टूबर, दैट इज़ फ्राइडे। तो वो जैसे ही मैंने इसको पूरा कंप्लीट मुकम्मल किया, उसने कहा इसको रिव्यू करें मेरी स्क्रीन पे, और रिव्यू की ऑप्शन के बाद ये मेरी पूरी एप्लीकेशन जो सी है यहाँ पे मुकम्मल हो गई है, सबमिट हो गई है। अब सबमिशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये आता है कि अब मुझे इस्लामाबाद जाना है और वहाँ पे मुझे क्या लेके जाना है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि भाई ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रही हैं, एक मुझे अपना चालान प्रिंट करना है, UBL में जमा करवाना है, दूसरी ऑप्शन इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने की आ रही है, मैंने उसको प्रिंट करना है। और ये जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन है ये साथ लेके जाने हैं, ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे बोर्ड की तरह कॉपीज़ नहीं लेके जानी, यहाँ ओरिजिनल डिटेल मार्कशीट लेके जानी, ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड लेके जाना है, पेड चालान लेके जाना है, CNIC लेके जाना है, बोर्ड की वेरिफिकेशन जो ही है डॉक्यूमेंट, अगर सील्ड एनवेलप आपका तो केस नहीं है बट जो भी उन्होंने आपको दिया है वो साथ लेके जाना है, और उस टाइम पे आपने पहुंच जाना है उनके ऑफिस। अच्छा, जो आप बैंक में UBL में जाके इसकी फ़ीस पे करेंगे, मतलब बोर्ड की फ़ीस आपने पे की तो वो पेड फीस की स्लिप साथ लेके गए हैं। यहाँ भी यहाँ पर आप पे करेंगे, यहाँ आपका स्टेटस पेड आ जाएगा ऑटोमेटिकली, बट आपने वो पेड स्लिप साथ लेके जानी है IBCC के ऑफिस। सो डियर स्टूडेंट्स, जो IBCC के ऑफिस जाएं, अपनी टेस्टेशन करवाएं और रिलैक्स होकर बैठें। जैसे ही आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, इनकी मद में फिर इनकी तस्वीरें लेनी होती हैं, वहाँ वो मेंशन होता है कि जी जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं UHS MD कैट के लिए, डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, तो मेंशन करते हैं कि IBCC वाली टेस्टेड कॉपीज़ यहाँ पे तस्वीरें अटैच करें, तो वहाँ आपको इसको अटैच करना होगा। तो अभी फ़िल वक्त जब तक एडमिशन्स के प्रोसेस नहीं स्टार्ट होते, आप ये वाला जो प्रोसेस है जो कि बहुत सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको मुकम्मल कर लें। मकसद होता है आप लोगों की ज़िंदगी को आसान करना। मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स हमारे साथ जब हमारे पास पढ़ रहे होते हैं, शायद उनको हमारी उतनी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं होती जितनी MD कैट का पेपर करने के बाद होती है, क्योंकि उस वक्त ना वो इदारे में मौजूद होते हैं कि बार बार जाके ऑफिस में चीज़ें पूछ सकें, और हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को स्टिल गाइड करते रहें, आप लोगों की ज़िंदगी आसान करते रहें। दुआ अल्लाह ताला आप सबको बड़ी मंज़िलों का मुसाफिर बनाए। जो बच्चे MD कैट में बड़े क्लोज़ हैं, जिनको लगता है कि अगर मैं शायद मिस हो जाऊँ, 89% है, 90 हैं, 91% है,
दे आर वेरी मच क्यूरियस अबाउट दिस थिंग कि हमें इम्प्रूव करना या चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस पे ऊपर इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर आपको एक बड़ी डिटेल वीडियो मिलेगी जिसमें मैं इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी एक्सप्लेन कर दूंगा, हु शुड रिपीट और इम्प्रूव और हु कैन। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।